हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मतलब क्या है, तुम्हें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, ये मैंने टेबल बना दी है क्योंकि भाई एकदम से तुम लोग को नहीं याद होंगी सारी वैल्यूज। जैसे जैसे हम लोग करते रहेंगे वाला चैप्टर कंप्लीट, ये वैल्यूज तुम लोग को एकदम रट जाएंगी। ठीक है, तो देखो पहला है तुम्हारा sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चों, टेबल पे से यहाँ पे देखो एंगल है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये साइन कॉस 10 की वैल्यूज़ है। तो देखो साइन 60 कितना है, साइन 60 है तो साइन 60 पे जाओ, ये कितना है बच्चों, √3/2। ठीक है, कॉस 30 है अगेन √3/2 प्लस साइन 30 है बच्चों हाफ, कॉस 60 है बच्चों हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 4/4, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें पता है 2 लगाओ, 10 45 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 क्या होता है तुम्हारा बच्चों, √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, कॉस 60 क्या होता है, अगेन √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 डिग्रीज। तो देखो cos 45 कितना होता है बच्चों तुम्हारा, 1/√2। ठीक है, टेबल में देखो 1/√2, sec 30 इज 2/√3 प्लस cosec 30 कितना है बच्चों, cosec 30 है ना, तो दिस इज 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, इसको पूरे में ले लो, प्लस 2√3, मैंने क्या करा नीचे एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर ये फ्रैक्शन में होता है तो इसका क्या इन्वर्स कर देते, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा √3 अपॉन, मल्टीप्लाई करो ज़रा 2√2, √2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√2 इंटू √3 √6। ठीक है, क्लियर है, सही। अब देखो बच्चों इसको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते है ना, हम क्या करेंगे अब, ठीक है ना, हम इसको ना रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों मुझे, ये है 2√2 प्लस 2√6, मैं ऊपर नीचे 2√2 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ऐसे ही नीचे में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 2√2 माइनस 2√6, यहाँ पे प्लस है ना, इसीलिए मैंने क्या करा, दोनों जगह माइनस करके इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2√3 हो जाएगा √6, इन दोनों को करो, ये हो जाएगा 2√6 3 = 18। ठीक, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसी का तो फॉर्मूला है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2√2, 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं है ना, ये √6 माइनस √18। ठीक, 2 मैंने बाहर ले लिया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 2 = 4 इंटू 2 8 माइनस 2 2 = 4 इंटू 6 24। ठीक है, तो बच्चों 8 माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, -16 है ना, ये 2 से ये चला जाएगा, 2 8 = 16। ठीक है, अब कितना बचा तुम्हारे पास, अब ये बचा 6 माइनस √18 अपॉन -8। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं क्या करूँगी, ऐसे तो नहीं अच्छा लग रहा है ना, ये माइनस का साइन नीचे, हम क्या करेंगे माइनस ऊपर ले लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, √18 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये देखो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, √18 है यहाँ पर,
इसको मैं रब ही कर देती हूँ बल्कि, -6 प्लस √18 अपॉन 8 है ना, ठीक है। तो √18 कैन बी रिटन एज 9 2s are 18 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस ये 9 बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय 8। मैंने क्या करा, 9 क्या है, 3 3 9, तो मैंने एक 3 बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 3√2 -6 अपॉन 8, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो अब फोर्थ पार्ट में क्या है, ये कह रहे हैं sin 30 प्लस 10 45, ठीक है। sin 30 कितना होता है, हाफ, 10 45 1, कोसेक 60 जाके देखो बच्चों 2 अपॉन √3, ठीक। नीचे आ जाओ, sec 30 इज 2 अपॉन √3, ठीक। आगे बढ़ो, cos 60 है बच्चों हाफ, cot 45 इज अगेन 1 है ना। चलो यहाँ तक आ गया। क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो अब ज़रा सा है ना ऊपर, तो ये हो जाएगा 2√3, ऊपर क्या आएगा √3 प्लस 2√3, यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी फिर अगेन एलसीएम ले लो, 2√3, ठीक। ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो जाएगा 2√3, ये क्या हो जाएगा प्लस √3, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा तुम्हारे पास, इन दोनों को करो 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 1 3√3, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अगेन इसको रेशनलाइज करते हैं हम, क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर है प्लस साइन है, इसका माइनस करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो क्या नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, क्या होगा ये तुम्हारा, -4, कहीं मेरे को माइनस की तो गलती नहीं हो रही हमारी। देखो बच्चों इस वाले स्टेप में ना ऐसा करो तुम, एक मिनट रुको, क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 4 प्लस 3√3 है, मैं इसको 3√3 प्लस 4 लिख देती हूँ, मैं बताती हूँ क्यों, 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे, अब इसको रेशनलाइज, एक ही बात है, 4 प्लस 3√3 हमने कर लिया 3√3 प्लस 4, अब करो ऊपर मल्टीप्लाई 3√3 -4, तो ये डायरेक्ट इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 3√3 -4, इससे तुम्हारा ना थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऑब्वियसली 3√3 -4 का स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलो इस स्टेप को देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलो यहाँ कर लेते हैं, a स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24√3, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 24 है, नीचे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 27 माइनस 4 4 ज़ा 16, ठीक। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब इनका ये खोलो मल्टीप्लिकेशन, इसका ये हो जाएगा बच्चों 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 इज 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 11, ठीक है। ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, दिस विल, ये है, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो मुझे पता है कि cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो, 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो sec 30 कितना है बच्चा, 2/√3, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 1045 इज 1 डिवाइडेड बाय sin 30 इज हाफ का स्क्वायर कर दो, cos 30 दिस इज √3/2, अगेन इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है।
चलो, तो ये हो जाएगा 5, 2 2 ज़ा 4 नीचे आ जाएगा, ठीक, प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 और √3 3, ठीक है, ये समझ में आया बच्चों। 1 अपॉन रूट, सॉरी दिस इज √2, तो √2 इंटू √2 इज 2। रुको, क्या करा है हमने, cos 60 इज हाफ, हमने √2 कर दिया, cos 60 इज हाफ, है ना, तो ये 4 होगा, ठीक है। चलो, बाकी तो सब सही चल रहा है हमारा, है ना। -1 अपॉन 1/4 प्लस इसका स्क्वायर 3/4। ये कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम लो, 3 + 1 4, ठीक है, 4/4 1 + 3/4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा फिर ये 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 4 ज़ा 1, ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक। अब हम सिर्फ ऊपर पे ही वर्कआउट करेंगे। चलो, ये कितना हो जाएगा, 5/4, 16/3 -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम ले लो, दिस विल बी 12, ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 ज़ार 15 प्लस 64 -12, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पूरा, दिस विल कम आउट टू बी 67/12, ठीक। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर।